एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डे चैलेंज। कल डे 9 को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो वो भी काउंट होगा क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ना भी तो काउंट होगा ना, क्योंकि हम 30 डेज का चैलेंज लिए और उस दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ी। जस्ट बिकॉज मैंने बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, फिर भी बीच में मैं एक दिन पढ़ी थी, बट कल फिर से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं नहीं पढ़ पाई। बट कल शाम से ही मैं एकदम बहुत सही थी क्योंकि मैं पूरे दिन सोई हूँ। उससे पहले तो मैं 4 घंटा ही सोई थी, उसके बाद मैं पूरे दिन सोई हूँ। तो मेरी हालत काफ़ी बेटर है, काफ़ी सारा एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी ली। कोई नहीं, अभी ये बहुत ज़्यादा तबीयत हो गया, अब नहीं रुकनी चाहिए पढ़ाई। ये मैं खुद का भी ध्यान रखूँगी और आप सब भी अपना ध्यान रखना। अभी एग्ज़ाम टाइम पे तबीयत मतलब बाकी सब कुछ छोड़ दो, अपने हेल्थ का तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना, क्योंकि जब तक हम सही नहीं रहेंगे हमारे से पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छे से नहीं होगी। तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत हुई माता रानी के आशीर्वाद के साथ। उसके बाद मैं पानी पी, चाय बनाई और चाय लेके बैठ गई करंट अफेयर्स करने। तो आज मैं करंट अफेयर्स में क्या क्या कंप्लीट करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं करंट अफेयर्स का टारगेट आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू के लिए मैं करंट अफेयर्स में ओनली अभी जून मंथ को टारगेट कर रही हूँ। अगर मेरा जून काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया, मतलब मुझे सब कुछ याद रह गया, मैं बढ़िया से उसको 2-3 बार रिवीजन कर ली, उसके बाद मुझे लगेगा कि जून में मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब जाके मैं मई पे स्विच करूँगी। टाइम बचा तो, अगर नहीं बचा तो मैं जून को ही अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। तो फ़िलहाल मैं 1 मंथ का टारगेट लेके चल रही हूँ इंटरव्यू के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं ली कि पता चले वो मेरे से हो भी ना। तो जून की वीकली 3rd वीक की करंट अफेयर्स आ चुकी है, तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे। फर्स्ट और सेकंड का मैं कर दी हूँ, 3rd वीक का मैं आज प्रोवाइड कर दूँगी। और हाँ, एक और डाउट आ रहा था, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू पढ़े, प्री पढ़े, मेंस पढ़े। तो मैं मेरा आप सभी को बता रही हूँ कि मैंने ये वाला जो टारगेट स्टार्ट किया था 30 डेज का, ये मैं मेंस ओरिएंटेड ही की थी। मैंने आप सभी को बताया था कि मैं पूरा फोकस मेंस पे करूँगी और प्रीलिम्स को स्किप नहीं करूँगी, डेली एक प्रीलिम्स का टेस्ट लगा लिया करूँगी। बट जब से इंटरव्यू का पता लगा है कि अब इंटरव्यू भी देना है, तो मैं मेंस का सारा टाइम इंटरव्यू को दे दी हूँ। सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है दिन का कि मैं इंटरव्यू वाला पार्ट ख़त्म करूँ, उसके बाद प्रीलिम्स करूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मंथ में मेरा 2-2 प्रीलिम्स है। एसबीआई पीओ का भी होगा और एनआईसीएल का भी होगा, और दोनों प्रीलिम्स में आप सभी को पता ही है वैकेंसी कितनी कम है, तो प्रीलिम्स में ही काफ़ी ज़्यादा फाइट होगी। तो प्रीलिम्स को तो एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हम सब। तो इसी वजह से सबसे पहला टारगेट मेरा इंटरव्यू का रह रहा है कि वो वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाए, और सेकंड टारगेट मेरा रह रहा है कि प्रीलिम्स हो जाए। ये दोनों तो डेली बेसिस पे हो ही जाए, और अल्टरनेट डेज करके रीजनिंग मैथ हो, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हम कर ही रहे हैं डेली डेली का, बट हमारा मेंस का रह क्या जा रहा है, रीजनिंग और मैथ। तो मैं ट्राई करूँगी कि एक दिन रीजनिंग हो जाए और दूसरे दिन मैथ्स हो जाए, क्योंकि दोनों एक दिन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी इंटरव्यू का इतना सारा कंटेंट रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ क्या, अभी तो नया याद करना है, उसके बाद उसको रिवीजन करना है, फिर बोलने का प्रैक्टिस करना है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम मेंस का 2-2 करें। अभी तो फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि मेरा रीजनिंग मैथ्स दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि कोई भी एक सब्जेक्ट एक दिन हो जाए, तभी जाके ये बैलेंस बनी रहेगी। तो होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने डे को प्रिपेयर कर सकते। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछना, मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं डेफिनेटली आपको कुछ सजेशन दूँगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो चलो अभी आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई पहले, बट ये ज़रूरी डाउट थे तो मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूँ। तो चलो अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करने के बाद मैं आज वाला करंट अफेयर्स कर ले रही हूँ, जो कि मैं डेली का एक वीडियो पे देखती हूँ कपिल सर का। ये जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देखती हूँ, ताकि मैं जब भी पीडीएफ से कोई भी न्यूज़ पढ़ूँ तो वो मुझे समझ आ जाए। सर काफ़ी अच्छे से सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद आ जाती है प्रीलिम्स टेस्ट की बारी, जो कि डेली बेसिस पे अब प्रीलिम्स का टेस्ट लगाना ही है। ये अभी ऑलीवुड पे लाइव चल रहा है, तो अभी मैं इसको अटेम्प्ट करती हूँ एंड अपना स्कोर शेयर करती हूँ, और जिन्होंने भी अटेम्प्ट कर लिया होगा वो लोग अपना स्कोर शेयर करना कमेंट में। तो चलो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें मेरे स्कोर बने 65.75। मैंने अटैम्प्ट 72 किया था, बट 5 रॉन्ग हो गए।
इंग्लिश का रॉन्ग तो चलता है, मैथ्स रीजनिंग में पता नहीं कैसे रॉन्ग हो जाते हैं। जो रहा यही मेरा मार्क्स रहा। आपसे बताना कि आप सबके इस टेस्ट में कैसे स्कोर बने। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेना। ये संडे 7 बजे तक रहेगी, तो उससे पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लेना। जो भी लाइव टेस्ट आती है आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइव टेस्ट से हमें पता लगता है कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि लाइव टेस्ट में अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो लाइव टेस्ट का मुझे ये बेनिफिट लगता है। तो आप सब भी इसको अटेम्प्ट करना, और जिन्होंने कर लिया है वो लोग अपना स्कोर शेयर करना। अभी फ़िलहाल अपना नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टैटिक बैंकिंग का। मैं स्टैटिक बैंकिंग इसलिए करंट अफेयर्स के तुरंत बाद नहीं की, क्योंकि एक साथ इतना सारा कंटेंट मेरे माइंड में नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं बीच में एक टेस्ट का रखी हूँ कि पहले मैं करंट अफेयर्स करूँगी, उसके बाद टेस्ट दूँगी, देन स्टैटिक बैंकिंग करूँगी, ताकि मैं इसका जो भी पढ़ूँ मेरे माइंड में रहे। तो चलो अभी बैंकिंग का स्टार्ट करते हैं। अभी जल्दी से जल्दी मुझे इस PDF को ख़त्म करना है, तभी जाके आगे प्रैक्टिस हो पाएगी। तो स्टैटिक बैंकिंग की जिस PDF से मैं कर रही हूँ, तो अगर उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ बैंक्स था, तो उसमें काफ़ी टाइप कम दिए हुए थे। बाकी बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये सारे होते हैं। तो मुझे उसमें पॉइंट्स कुछ कमी लग रही थी, तो मैं अलग से उसका वीडियोस देख के नोट्स बना ली, और जो भी टॉपिक मुझे वहाँ से समझ नहीं आती है तो मैं उसका तुरंत ही वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती हूँ। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको लिखते चलूँ, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे फिर से वापस से वीडियो ना देखना पड़े। तो ऐसे ही करके मैं छोटा छोटा नोट्स बना ले रही हूँ। मेरे से जितने कंप्लीट हो पाएंगे उतना मैं करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स रहें, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में ईजी रहे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, PDF से आप टॉपिक लो, और जो नहीं समझ आए तुरंत आप यूट्यूब पे डालो, और काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। आप किसी एक वीडियो को पकड़ो और वहाँ से आप उसको समझ लो। तो इस टाइप से स्टैटिक बैंकिंग आपकी कवर हो जाएगी। बट मेरे पास है स्टैटिक बैंकिंग की क्लास, जो कि कपिल सर की है। बट अगर मैं पूरा वीडियो देखने चलूँगी ना, तो इतने कम दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं इस टाइप से अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अब आ जाती है प्रीलिम्स टेस्ट के एनालिसिस की बारी। ये 2 लाइव टेस्ट मैं लगाई थी पिछले 2 दिनों में, जो एक ऑलिव बोर्ड पे था और एक टेक्स्ट बुक पे था। तो टेक्स्ट बुक वाले की परसेंटाइल तो थोड़ी सी सही भी है, बट ऑलिव बोर्ड की तो इतनी बुरी है। तो अभी मैं इसका एनालिसिस करने लगती हूँ, क्योंकि हम टेस्ट देते हैं बट एनालिसिस प्रॉपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी नेक्स्ट वाले टेस्ट में हमारा मार्क्स इम्प्रूव होगा। क्योंकि अभी प्रीलिम्स इतना पास है, तो हमें प्रीलिम्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी मैं इसका एनालिसिस करूँगी। और आज मैं क्लासेस इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे 2 टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो इंग्लिश के एनालिसिस में भी टाइम लगती है, और इन दोनों के तो क्वांट रीजनिंग में भी टाइम लगेगी, क्योंकि SBI PO और IPS PO थोड़ी सी लेंथी रहती है इसकी, रीजनिंग मैथ दोनों। तो चलो अभी मैं इसका एनालिसिस करूँगी, और उसके बाद मैं इंटरव्यू का प्रैक्टिस करूँगी। जो भी पर्सनल क्वेश्चन है उसके, जैसे कि मुझे क्या इंट्रोडक्शन में बोलना है, फैमिली से रिलेटेड, तो ये सारा कुछ मैं अपना माइंड में रेडी रखूँगी, ताकि एट ए टाइम कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मुझे सोचना ना पड़े। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, जो भी पर्सनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका आप आंसर रेडी रखो कि यस, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमें यही रिप्लाई करना है। उस टाइम बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो। तो यही रहा मेरा आज का डे। आप सब बताना कि आप सब कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप सब NICL AO का फॉर्म डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ये भी बताना। बाकी SBI PO को भी कौन कौन टारगेट कर रहा है, और आप सबकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आप सब ये भी शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, मैं ना RRB इंटरव्यू का भी नहीं बना पा रही हूँ। कल या परसों मैं वो वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, मैं काफ़ी चीज़ भूल चुकी हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड लोग से भी पूछ रही थी कि जब मैं इंटरव्यू दे के आई थी तो मैं क्या क्या तुम लोगों को बताई थी। तो वो सारा कुछ मैं कलेक्ट कर रही हूँ। तो जब मुझे पूरा याद आ जाएगा तब मैं प्रॉपर बना दूँगी, क्योंकि मैं आधा अधूरा कुछ भी बताना नहीं चाहती। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।